वाराणसी केंद्रीय कारागार में कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नई सुबह संस्था द्वारा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। बुधवार को इस केंद्र का उद्घाटन जिला जज आलोक कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर वह योजना जो पब्लिक के लिए लाभदायक है उसका सुपरविज़न करना हमारा कर्तव्य है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो उसको देखना भी हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य के तहत हम यहाँ आए और एक अच्छी पहल यह हुई तो यह हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय था कि हम इसको उद्घाटन में भी शरीक हुए। आप देखेंगे तो जेल में जितने कैदी हैं उस संख्या को देखते हुए सुसाइड की संख्या ज़्यादा है। जेल में कैदियों के लिए मानसिक सुझाव की अत्यंत आवश्यकता है और हमें खुशी है कि डॉक्टर त्रिपाठी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है, पूरे उनकी यूनिवर्सिटी है और उसे एक्सपर्टीज़ के साथ वह यहाँ आ रहे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि और जो संस्थाएं उनके रहते हुए इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमें एक टीचर मिला है, इसलिए इसकी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस अवसर पर मानसिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर अजय तिवारी ने बताया कि सबसे पहले तो यह बताना जरूरी है कि नई सुबह मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है और इसका काम ऐसे लोगों के लिए है जो मानसिक रूप से कहीं विचलित हो रहे हैं और यह एक सबसे बड़ी थीम आज की है। आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। 10 सितंबर को हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाते हैं और आज एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारत के लिए आत्महत्या है। चाहे वह सामान्य मनुष्य हो या कैदी हो या कोई भी हो, जब उसका मन निराश हो जाता है तो वह इस दिशा में आगे बढ़ता है। आज का संकल्प हमारा सेंट्रल जेल के साथ इसलिए केंद्र खोलना है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक आर के त्रिपाठी सहित डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ काफ़ी संख्या में कैदी उपस्थित थे। में ऐसा है कि हमारे केंद्रीय कारागार में जो भी बंदी आता है उस समय उसकी मानसिक अवस्था ऐसी रहती है जिसको कि हम लोग उसकी परीक्षा करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और उसको फिर यहाँ पे लिया जाता है। क्योंकि आज जैसा भी है, जो बौद्धिकता का युग है जिसमें तरह तरह की जो हमारी विषमताएँ हैं जीवन की, उसके तहत वो बंदी यहाँ पे प्रवेश करता है और उसके सुधारात्मक उपाय तो हमारे केंद्रीय कारागार के जो भी अधीक्षकगण और हमारे जेलर सब अन्य अधिकारीगण हैं उनके द्वारा किया जाता है सुधारात्मक उपाय। साथ ही साथ उनकी मानसिक दशा के लिए स्पेशलाइज्ड एक व्यवस्था बनाए जाने रखने के लिए ये यहाँ पे व्यवस्था शुरू की गई है और हमें विश्वास है कि जो भी इसमें लोग लगे हुए हैं, जो भी यहाँ से संबद्ध हुए हैं इस कार्य के लिए, वो अपना कार्य अमूल्य योगदान देंगे। क्योंकि मानव जीवन बहुत ही अमूल्य है और ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी जो है ये एक प्रसाद है जिसको कि हमें सुरक्षित और संरक्षित रखना है। इसलिए पहल जो की जा रही है वो काफ़ी जो है विश्वसनीय और विस्मरणीय भी रहेगी और उससे काफ़ी लाभान्वित भी होंगे हमारे बंदी भाई। आर्टिकल 21 की जब हम चर्चा करते हैं तो यहीं से शुरू होता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट इन पर्सनल लिबर्टी। इतनी बड़ी व्याख्या और कहीं नहीं है और उस व्याख्या को मूल रूप देने के लिए DLSA को अधिकृत किया गया है। तो हर वो योजना जो पब्लिक के लिए लाभदायक है उसका सुपरविज़न करना हमारा कर्तव्य है और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो उसको देखना भी हमारा कर्तव्य है। उसी कर्तव्य के तहत हम यहाँ आए और एक अच्छी पहल थी तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था कि हम इसके उद्घाटन में भी शरीक हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ़ डेथ्स की जब हम चर्चा करते हैं तो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जेल में जितने कैदी हैं उस संख्या को देखते हुए सुसाइड की संख्या ज़्यादा है जेलों में। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ ऐसी पहल की अत्यंत आवश्यकता है और हम फॉर्चुनेट हैं कि डॉक्टर त्रिपाठी जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। एक उन्होंने मॉडल तैयार किया है, एक पूरी उनकी यूनिवर्सिटी है और उस एक्सपर्टीज के साथ वो यहाँ आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि और जो संस्थाएं हैं उनके रहते हुए इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हमें एक टीचर मिल रहा है और जब टीचर मिलते हैं तो डे टू डे का अपडेट भी हमें मिलता है। तो जो आपके जो ट्रीटमेंट होगा वो अपडेटेड होगा, आज के नॉर्म के हिसाब से होगा और वो भी सीखेंगे और हमारी जेल को फ़ायदा होगा।